आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जो पिछले क्लास में देखे थे समांतर श्रेणी, उसी चैप्टर को आगे हम लोग पढ़ाएंगे। कुछ सवाल आज हम बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं समांतर। समांतर तो पिछला क्लास को आगे बढ़ाते हुए क्लास सवाल लिखते हैं। जैसे प्रश्नावली 5.2 का ही सवाल है। क्वेश्चन है 3 अंकों वाली तीन अंकों वाली कितनी संख्याएं कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। ये है सवाल। ठीक है, ये सवाल 5.2 का ही है। ठीक है, 10th क्लास का है। तो सवाल क्या है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। ठीक है, तो 3 अंकों वाली संख्या मतलब आपको 100 से लेके 999 तक आपका इस सारा तीनों अंक वाली सवाल है। ठीक है, अब इसमें से हमको देखना है कि 100 से लेके 999 तक कितने संख्याएं आपको मिलेगा जो 7 से आपका विभाज्य हो। तो सबसे पहले करना क्या होगा हम लोगों को कि 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या हमको देखना है जो 7 से विभाज्य है। तो कैसे निकालेंगे? तो निकालेंगे हम लोग, जैसे मान लीजिए 100 है, इसको अगर 7 से हम डिवाइड करते हैं तो आपका हो गया 7 3 30 7 चौके 28, 2 बच जाता है। मतलब यह अगर मेरा और 5 अगर हमको यह मिल जाता तो ये पूरी तरह विभाज्य हो जाता। मतलब 100 से अगर 5 जोड़ देंगे मतलब 105 ये सबसे छोटी संख्या है जो 7 से विभाज्य है, 3 अंकों वाली। ठीक है, और सबसे ज्यादा वाली संख्या को लिख लीजिए 999। इसको भी 7 से विभाज्य देके देखिए, इसका निकालने का प्रोसेस है ये। 7 एकम 7, 2 बचा, 9 को उतार दीजिए, 7 चौके 28, यहाँ पर 1 बचा, 9 को उतार दीजिए। ठीक है, और आपका 7 दूनी 14, तो 5 बच जाता है। इसका मतलब 5 अगर कम रहता तो ये पूरी तरह 7 से विभाज्य हो जाएगा। इसका मतलब 999 से 5 आप घटा दीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा 999 से अगर 5 घटाते हैं तो ये आपका हो गया 499, जो कि पूरी तरह 7 से विभाज्य है। कैसे देख लीजिए एक बार, 994 7 से विभाजन, 7 एकम 7, 2 29, 7 चौके 28, 1 बच जाता, 4 7 दूनी 14 कट जाता है। तो सबसे बड़ा संख्या जो 7 से विभाज्य वो हो गया आपका 994। कितना हो गया? 994। अब इनसे 7 जोड़ दीजिए तो 105 से अगर 7 जोड़ेंगे तो 112, उससे अगर 7 जोड़ेंगे हम तो 119। इस तरह करते 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 994 तक हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरे एपी का सीरीज निकल गया हमको। अब करना क्या होगा कि इसमें आप देख लीजिए ए का वैल्यू कितना दिया हुआ, पहला पद ए बराबर 105। उसके बाद डी का वैल्यू निकालेंगे तो डी बराबर क्या होगा ना, 112 से अगर हम 105 घटाते हैं तो हमको मिलता है 7, जो कि
सर्वंतर है, और यहाँ भी दिख रहा है कि 7 से विभाज्य मतलब हर कोई 7 डिफरेंस ही होगा हर में, ठीक है। अब n का वैल्यू हमको निकालना होगा, क्योंकि कितना संख्या है जो 7 से विभाज्य मतलब कुल पदों की संख्या जो कि n है, इसी को हमको निकालना होगा। और an मतलब सबसे अंतिम पद है ही 994 जो हम निकाल चुके हैं। अब हम लोग an के फॉर्मूला से हम लोग n का वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि मेरा रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना b, ठीक है। अब an का वैल्यू कितना दिया हुआ है 994, यहां लिख लीजिए 994 बराबर a बराबर 105 प्लस n का वैल्यू क्या है ना, n का वैल्यू को निकालना है तो n का जगह n ही लिख दीजिए, -1 d का वैल्यू है 7, इसको गुना कीजिए तो 994 बराबर 105 जोड़ 7 से अगर n को गुना करते हैं तो 7n आ जाएगा, माइनस 7 से 1 को गुना करते हैं 7 एकम 7, ठीक है। तो 994 बराबर 105 से अगर 7 हम घटाते हैं, इसका मतलब 98 प्लस 7n, ठीक है। अब देखिए 98 को हम ले आएंगे इधर, इसका मतलब 994 माइनस 98 बराबर 7n, ठीक है। तो 994 से अगर 9 को हम सब्ट्रैक्ट घटाते हैं तो कितना हमको मिलेगा, तो 96 मिलेगा, सॉरी यहां होगा आपका 896, ठीक है। और इधर 7n और n बराबर इसका मतलब क्या होगा 896 बटे 7। अब देखिए 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7 बचा आपका 19, 7 दूनी 14 बचा 56, 7 अट्ठे 56 कट गया, मतलब n बराबर 128। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 से लेके 999 तक अगर हम देखेंगे तो 7 से विभाज्य होने वाले कुल 128 संख्या मिलेगा, जो कि 7 से विभाज्य है। तो हम लोग इस सवाल जो है इस तरह बनाए हैं, तो आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया है। तो इसको लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, क्योंकि इसको मिटा के दूसरा सवाल बनाएंगे, इसी तरह का सवाल एक और है जिसे हम लोग बनाएंगे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। ये 10th क्लास का भी 5.2 का सवाल बना रहे हैं, ठीक है। इसके आगे ही बनाएंगे, चैनल में तब तक आप लोग बने रहिए। और अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी आपको इस तरह का वीडियो मिले। तो इसके बाद सवाल है, उसी टाइप का सवाल बना रहे हैं कि 10 और 250, क्या क्वेश्चन है, 10 से लेके 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, 4 के मतलब 4 के कितने गुणज है, तो उसी तरह ये सवाल बनेगा कि आपको दिया हुआ 10 से लेकर 250 तक ये दो संख्याओं के बीच 4 से मतलब विभाज्य होने वाले कितना संख्या है, 4 का गुणज मतलब 4 से विभाज्य होगा। तो हम लोग को देखने से सबसे पहले क्या करेंगे, जिस तरह पहले किए थे, सबसे पहले हम 10 के बाद देखेंगे 4 से कौन संख्या है 10 के बाद जो 4 से विभाज्य है, 4 का गुणज है।
तो 10 के बाद सबसे पहला कौन सा संख्या आता है जो 4 का गुणज या 4 से विभाज्य हो, तो आपका हो गया 12, क्योंकि 11 तो होता नहीं है, 10 भी नहीं होता, तो उसके बाद 12 आता है 4 से विभाज्य है, 4 का गुणज भी है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो इसके साथ और 4 जोड़ देंगे तो क्या आएगा 16, और 4 जोड़ेंगे तो 20। इस तरह करते करते कहां तक पहुंचेंगे, तो 250 मतलब 250। 250 तो नहीं लिखेंगे, उसको हम देख लेंगे उसके पहले कौन सा संख्या है जो 4 का गुणज है या 4 से विभाज्य है। तो कैसे देखेंगे, तो 250 को आप 4 से भगा दीजिए, तो 4 6 24, एक बचता 10, 4 दूनी 8, मतलब 2 आपका ज्यादा बढ़ रहा है, 2 एक्स्ट्रा हो रहा है, मतलब 2 क्या करेंगे हम यहाँ से घटा देंगे, तो घटा देंगे मतलब 250 से अगर 2 घटाएंगे तो 248। ठीक है, इसका मतलब कहां तक लिखेंगे, 248 तक लिखेंगे, 248 तक लिखेंगे, क्योंकि 250 तो आपका 4 से 4 का गुणज भी नहीं है, 4 से भागा भी नहीं जाएगा, तो नहीं लिखेंगे हम लोग, क्योंकि हमको अंतिम पद चाहिए, तो अंतिम पद के लिए हमको क्या वैसा संख्या चाहिए जो 4 का गुणज हो या 4 से विभाज्य हो। तो हमको कौन सा संख्या मिला, 248 संख्या मिला, जो कि ए एन बी है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, ए एन बी कहते हैं, तो अंतिम पद है। और सबसे पहला पद क्या 12 है, जिसको हम ए मानते हैं, इसका मतलब ए बराबर 12, बी बराबर 16 माइनस 12 बराबर 4, और ए एन एन बराबर कुछ नहीं है, इसका मतलब निकालना हमको, क्वेश्चन मार्क लगा दिए, और ए एन बराबर 248। अब देखिए हमको ए का वैल्यू मिल गया, डी का वैल्यू मिल गया, एन का वैल्यू नहीं है, ए एन का वैल्यू है, मतलब हमको एन निकालना बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं। हम लोग सब फॉर्मूला तो जानते ही है, क्या फॉर्मूला होता है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी, जो बहुत ही सिंपल है। आप लोग इतना प्रॉब्लम सॉल्व किए ताकि हम लोग अब आशा करता हूँ कि याद हो गया है। तो ए एन का वैल्यू क्या है 248, 248 बराबर ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है ना, ए का वैल्यू दिया हुआ 12, यानी लीजिए 12 जोड़ एन का वैल्यू नहीं है तो उसको एन रहने दीजिए, -1 गुना डी का वैल्यू कितना है 4 है, लिख लिए। अब इसको गुना भगा करेंगे तो 248 बराबर 12 प्लस 4 के साथ एन को गुना करेंगे मतलब 4n माइनस 4। ठीक है, तो 248 बराबर 12 से 4 घटा देंगे मतलब 8 प्लस 4n। अब देखिए 8 को हम इधर ले आएंगे तो 248 से 8 घटा देंगे, 248 माइनस 8 बराबर 4n। अब 248 अगर 8 घटाते हैं तब वो कितना मिलता है 240 बराबर 4n। ठीक है, अब 240 को 4 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 60 बार में कट जाएगा। ठीक है, इसका मतलब n बराबर 60, n बराबर 60। तो ये 60 कौन सा संख्या है 60, मतलब 10 से लेकर 250 के बीच में अगर हम देखने जाएंगे कि 4 से विभाज्य होने वाली संख्या बोलिए या फिर 4 का गुणज बोलिए, तो कितना मिलेगा, कुल मिलाकर 60 ऐसी संख्या हमको मिलेगा, 60 ऐसा पद मिलेगा जो 4 से भाज्य भी, 4 का भाज्य भी हो, 4 का गुणज भी हो। ठीक है, तो आप लोग इस सवाल को लिख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद और एक सवाल बनाएंगे हम लोग इस चैप्टर का, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में 5.3 का सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें लगभग सारा क्वेश्चन हो गया, एक दो क्वेश्चन छोड़ दिए हैं जो बड़ी आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। और एक सवाल बनाएंगे इस चैप्टर का, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्नावली में पहुंच जाएंगे हम लोग। तो इसके बाद जो क्वेश्चन है वह एपी ज्ञात कीजिए, वह एपी ज्ञात कीजिए, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका
तीसरा पद जिसका तीसरा पद 16 है, तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। 12 अधिक है। यह है सवाल। सवाल को ठीक से पढ़िए। तो वह एपी ज्ञात की जिसका तीसरा पद 16 है। तो क्या दिया? तीसरा पद मतलब a प्लस 2d, a प्लस 2d बराबर 16 दिया हुआ है। और क्या है कि सातवां पद मतलब a प्लस 6d। कौन सा पद? सातवां पद। तो हम लोग एक पीछे आ जाते हैं, मतलब a प्लस 6d पद 5वें पद से 12 अधिक है। मतलब इसका जो वैल्यू होगा वो 5वें पद मतलब a प्लस 4d से 12 अधिक होगा। मतलब ये बराबर ये हो गया। तो इसका वैल्यू कहा जा रहा है कि 5वें पद जो है उससे 12 अधिक होगा, मतलब बराबर ये हो गया। तो यहां से हम लोग देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहां से d का वैल्यू निकाल लीजिए। तो d का वैल्यू कैसे निकालिएगा? देखिए यहाँ a और ये एक कट जाएगा, क्योंकि बराबर के दोनों साइड में क्या है? बराबर सिंबल है, कट दिए। अब देखिए 4d को हम इधर ले आएंगे, तो 6d 4d को इधर लाते हैं तो -4d बराबर 12। ठीक है, 6d से अगर 4d घटाते हैं तो हमको 2d मिल जाता है। तो 2d बराबर 12, इसका मतलब d बराबर 12/2 काट देंगे 6 से, तो d बराबर मेरा आ गया 6। अब देखिए क्या करना है, ये d का वैल्यू हमको मिल गया। अब शुरू में दिया हुआ था कि जिसका तीसरा पद 16 है, मतलब a प्लस 2d बराबर 16, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। ठीक है, अब यहां लिख लीजिएगा समीकरण 1 में। तो एक में क्या दिया हुआ है? एक में d का मान रखने पर, मतलब एक में हम d का मान रखेंगे। तो a में क्या दिया हुआ है? a प्लस 2d बराबर 16 दिया हुआ है। ठीक है, तो d का मान रख देंगे, तो a प्लस 2 गुना d बराबर 6 बराबर 16। तो a प्लस 6 दूनी 12 बराबर 16। तो a बराबर 16 माइनस 12 बराबर 4। तो a का वैल्यू मिल गया 4 और d का वैल्यू मिल गया 6। तो हमको तो ही निकालना था कि एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक। अब हमको एपी का सीरीज लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले जब 4 निकल गया है, यहां बनाते हैं सीरीज। तो सबसे पहले a का वैल्यू 4, मतलब पहला पद क्या होगा? 4 होगा। अच्छा, दूसरा पद क्या होगा ना? 4 से अगर d का वैल्यू 6 है, मतलब इसे 4 से 6 जोड़ देंगे तो मेरा आ जाता है 10। 10 के बाद फिर और 6 जोड़ देंगे तो आ गया मेरा 16। 16 के बाद और आगे हम लिख लेंगे, क्योंकि इसका अंतिम पद कोई दिया हुआ है नहीं जो हम लोग जहां तक किसी जगह पहुंच कर रुक जाएंगे। तो एक सीरीज आपका आ गया। तो ये आपको निकालने के लिए कहा गया था कि सीरीज निकालने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला वाला 4 आया, इसको 10 16 20 इस तरह करते करते अब जहां तक चाहे ले सकते हैं। ठीक है, उसी को अंतिम पद मान लीजिए, जहां तक लीजिएगा। तो ये एक सवाल आपका बन गया। ठीक है, तो लगभग इस सवाल सारा बना दिए। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास जो है 5.3 का बनाएंगे। तो आप इस चैप्टर को रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, और किसी तरह किसी को डाउट लगे तो अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हो, उस पर लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो आपको और बढ़िया से समझा दिया जाएगा। ठीक है, और पहले भी कह चुके हैं, फिर भी कह रहे हैं कि अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको और इससे मतलब इस तरह जानकारी आपको मिले और इस तरह वीडियो आपको मिले। ठीक है, धन्यवाद।